हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस क्या है और किसे बीएमएस करना चाहिए। और तीसरा सवाल है अपना बेस्ट बीएमएस कॉलेज। और उसके बाद हम बात करेंगे आईटीआरए के बारे में। आईटीआरए के बारे में बात करने वाले हैं कि किसके लिए बेस्ट है आईटीआरए। फिर उसके बाद बात करेंगे आईटीआरए हॉस्टल के, और फिर आईटीआरए मेस के बारे में बात करने वाले हैं, आईटीआरए फैकल्टी के बारे में बात करेंगे, और आईटीआरए में बीएमएस स्टडी कैसे होती है, किस तरह की होती है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हालांकि इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मेरे वीडियो में है, लेकिन मैं इस साल के लिए जो न्यू बैच आईटीआरए में आने वाला है उसके लिए अपडेट करना चाहूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अगर नीट एस्पिरेंट हो और अब बीएमएस कॉलेज या बीएमएस कोर्स करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। हाँ, अगर आप आईटीआरए में आना चाहते हो तो इस वीडियो को तो स्किप भी मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर, सेकंड प्रोप बीएमएस स्टूडेंट, और मेरा थर्ड प्रोप भी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं बचे हैं वैसे देखा जाए तो। 21 सितंबर को वैसे हमारा ऑफिशियल डेट अभी नहीं आया, वैसे जो शेड्यूल बनता है ना उसमें तो 21 सितंबर लिखा हुआ है कि 21 सितंबर को हमारा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद मैं थर्ड प्रोप में चला जाऊंगा, और इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैक लग जाता है तो 6 महीने की बैक हो जाती है। तो फर्स्ट है स्टडी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि मैं आज है संडे और सोचा चलो आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो पता चल गया होगा, मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर, सेकंड प्रोप बीएमएस स्टूडेंट एट आईटीआरए जामनगर। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम बीएमएस होता क्या है, बीएमएस है क्या। बीएमएस इज़ नथिंग बट लाइक एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस की तरह ही बीएमएस भी होता है। इसमें भी सेम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 5.5 ईयर्स का, जिसमें 4.5 ईयर्स आप स्टडी करते हो और फिर उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ये अब 5.5 साल का कोर्स है। उसी की तरह ही इसमें भी इंटर्नशिप होती है, इसमें भी स्टाइपेंड मिलते हैं। बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि दोनों का जो ट्रीटमेंट मेथड होते हैं, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल होता है, दोनों का अलग अलग होता है। आयुर्वेद में अपने तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और क्या कहते हैं, इसके कोर्सेज भी अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस। बस यही फ़र्क होता है, दोनों के कोर्स अलग होते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट स्टाइल अलग होता है। तो यही है बीएमएस। अगर आप बीएमएस के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको बीएमएस के बारे में डिटेल जानकारी देने की। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन था बीएमएस किससे करना चाहिए। देखो भाई, ये हम भी जो आए थे ना बीएमएस करने, और मेरे ऑलमोस्ट 95% क्लासमेट जो थे वो इस वजह से नहीं आए थे कि उसे बीएमएस करना है। और आप भी जो आने वाले हो या फिर करने वाले हो बीएमएस, वो भी आप इस वजह से नहीं आओगे कि, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बोलो 99% लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। 1-2% हर जगह एक्सेप्शन हो जाता है। बीएमएस जो भी करता है ना बंदा, अगर वो बंदा वही करता है जिससे एमबीबीएस नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि बीएमएस भी इतना बुरा नहीं है। आप आओगे, पढ़ोगे, इस पर सर्च करोगे, जानकारी लोगे बीएमएस के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि बीएमएस इज़ नॉट ए बैड कोर्स जो हम इतना दिमाग में बैठा रखे हैं। कुछ नहीं हो सकता बीएमएस में। बीएमएस इज़ ए डेवलपिंग, बोल सकते हो डेवलपिंग फील्ड है ये। आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं है। तो हम बात कर रहे थे बीएमएस किससे करना चाहिए। बीएमएस वही जिसको एमबीबीएस नहीं मिला, पहला ये रीज़न कि जैसे एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप बार बार ड्रॉप ले रहे हो ना। देखो ये चीज़ मैं किसे सिखाऊँ, यहाँ पे मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, आपको पता होगा आईटीआरए जामनगर में हूँ, और जामनगर गुजरात में पड़ता है। मैंने देखा था गुजरात के जो बैच थे, हमारे जो सीनियर हैं, उनको मैंने देखा कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 to 26 ईयर्स के होंगे, जो उनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है। उनका कहना है कि भाई कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ते रहो लाइफ में, और कब तक 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, अभी तक मैं यही सब पढ़ता रहूँगा क्या, फिर कमाना स्टार्ट कब करूँगा। ये लोग वैसे बोलते हैं। ये लोग कभी भी ड्रॉप नहीं लेते, इन्हें जो मिलता है ले लेते हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न था कि अपना टाइम इज़ मनी, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जो मिल रहा है सो ले लो। अगर आपको एमबीबीएस फिर भी ट्राई करना है ना, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पार्शल ड्रॉप ले लो, कॉलेज ले लो एमबीबीएस नहीं बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कॉलेज बीएमएस ले लो। उसके बाद आप
फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना, देखो 6-7 महीने का आराम से टाइम मिल जाता है, क्योंकि 6-7 महीने कुछ भी स्टडी नहीं होता। मैंने भी स्टडी नहीं करी थी, मेरे जूनियर ने भी नहीं करा, उसके जूनियर ने भी नहीं करा, नहीं करता कोई। 6-7 महीने आपको मिल जाता है। आपको फिर भी अगर MBBS करना है, नीट फिर से करना, तो आप कॉलेज लेके करो, मैं यही बोलूँगा। लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, कॉलेज ले लो आप, मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो अब हम बात करने वाले हैं बेस्ट BMS कॉलेज। देखो मैं टॉप 4 या टॉप 5 की बात करूँगा, और टॉप 5 के मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ बेस्ट BMS कॉलेज हैं, इसके अलावा नहीं है। टॉप 5 के टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8 ये सारे भी बेस्ट BMS कॉलेज होंगे, ठीक है। मैं टॉप 5 की बात करने वाला हूँ। तो टॉप 5 में सबसे नंबर 1 पे मैं रखूँगा, बताऊँ किसको, आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिबिया कॉलेज जो है, जिसके अंदर BMS भी होता है और BUMS भी होता है। इसको मैंने क्यों रखा है, आपको अगर काउंसलिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो फीस है ना भाई, बिल्कुल ना के बराबर है। उसकी फ़ीस देखोगे ना, आपको दिल खुश हो जाए, बोला भाई ये क्या है, तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, और फीस भी कम है, और उसके इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है भाई, सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वहाँ पे स्टाइपेंड भी मस्त है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। अब बहुत पुराना कॉलेज है, तो वहाँ पे इस एलुमनी जो बड़े बड़े जो वहाँ से निकलते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे कोटा भी है, इसका ये फ़ायदा मिल जाएगा आपको। और सेकंड पे मैं रखना चाहूँगा BHU को। BHU तो बहुत फेमस है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर अपना तीसरा कॉलेज होगा, देखो तीसरा कॉलेज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, NIA जयपुर लूँ या फिर ITRA जामनगर रखूँ। काउंसलिंग के टाइम पे सबसे पहले मैंने आयुर्वेदिक एंड टिबिया को ऊपर रखा था, फिर दूसरा BHU को रखा था, फिर तीसरा रखा था मैंने ITRA रख दिया था। वो इसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ क्यों रखा था। मैंने सिर्फ पैसे देखे थे, मेरे को उस वक्त कुछ मालूम नहीं था कि कोटा वोटा क्या होता है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन अब एहसास ये नहीं हो रहा है कि इस बात का नहीं है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, ये भी एक सही था। देखो सारे कॉलेज के अपने को प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको पता ही होगा। अब देखो NIA को मैं 3rd नंबर पर रखना चाहूँगा, क्योंकि देखो वहाँ पे अपना को इंटरनल कोटा भी मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है वहाँ पे वहाँ के बच्चों को, और साथ ही साथ लोकेशन भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। जयपुर का लोकेशन है बेस्ट जगह पे, जहाँ पे वो उसी रोड पे, जिस रोड पे NIA है, उसी रोड पे सारे हवा महल, जल महल, आमेर किला, क्योंकि मैं भी जयपुर से ही हूँ, तो मुझे उसका पूरा लोकेशन पता है। और वहाँ का पेशेंट फॉलो भाई, क्या ही बोलूँ मैं आपको भाई। आप अगर 10 बजे जाते हो ना, तो शाम में ही आपका नंबर आने वाला, शायद नंबर भी नहीं आया, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ पे गया हूँ, अपने अम्मी को लेके गया था, और मैं इतना परेशान हो गया, लास्ट में मैंने दोस्त को कॉल किया भाई, क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, एक फर्स्ट ईयर के बाद आप माइग्रेट कर सकते हो, किसी और कॉलेज में जा सकते हो। तो 1-2 मेरे बैचमेट गए हुए थे NIA जयपुर में, तो उससे मैंने बात करी और उसने मुझे हेल्प करा, फटाफट मेरा काम तो हो गया था, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ के लिए अलग लाइन होते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं ITRA जामनगर को रखूँगा, और इसलिए देखो 4th नंबर पे है, लेकिन इट मीन्स यहाँ पे देखो NIA जयपुर के मुकाबले में उससे कंपेयर करोगे तो ITRA जामनगर की जो फीस है ना भाई, उससे 1/5 बोल सकते हैं, उसका 1/5 ऑफ द NIA जयपुर की फ़ीस है। यहाँ की मैक्सिमम ऑलमोस्ट कितना, अगर यहाँ तो हॉस्टल मिलता नहीं है बॉयज़ को, तो यहाँ पे मेरे को 6-7 हज़ार लगता है पूरे एक प्रोफ का। और खाने पीने का उसकी बात अलग है, लेकिन कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खाने पीने का तो यहाँ भी उतना ही लगेगा और वहाँ भी उतना ही लगेगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो ये 4th कॉलेज ITRA जामनगर हो गया। और 5th कॉलेज की बात करें तो अय्या गोवा मस्त कॉलेज है भाई। तो ये 5 कॉलेज जो मैंने बताए हैं, जिसमें से 4 तो, जिसमें से ITRA जामनगर, NIA जयपुर, अय्या गोवा, BHU सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। और ये सारे बेस्ट कॉलेज हैं। अगर आपको अच्छे रैंक आ रहे हैं, तो इनमें से आप देखो, इनमें से आपको जिसके बारे में जानकारी लेना हो तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, और मैंने भी वीडियोस बना रखे हैं इस पर। नहीं तो आप कमेंट करना चाहो तो बता देना कि हाँ इस कॉलेज के रिलेटेड आप बता दो, तो मैं बताने की कोशिश कर लूँगा, वीडियो बना लूँगा मैं, ठीक है। तो ये टोटल 5 कॉलेज थे, जो कि टॉप 5 कॉलेज है इंडिया का, और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करने वाले हैं ITRA के बारे में, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। और ITRA के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी ITRA का ही हूँ, तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ITRA हॉस्टल के बारे में। देखो भाई, मैं जितने भी गर्ल्स देख रही हो ना ये वीडियोस, तो मैं बोलूँगा आप आंख बंद करके ITRA में आ जाना, क्योंकि इससे बेस्ट कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। इससे बेस्ट, इससे चीपेस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन बेस्ट है, लेकिन सबसे कम पैसे में आपके लिए तो ये बिल्कुल ना के बराबर, 200-300 रुपये पैसे लगते हैं यार,
क्या ही लोगे, कॉलेज की जान लोगे क्या? खाने पीने में अलग जाते हैं, बस खाने पीने के देखो, मैं यहाँ भी किसी भी कॉलेज में चले जाओ खाने पीने के सेम ही लगेंगे, तो उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। कॉलेज फीस लड़कियों के लिए जीरो समझ लो, नील है, 200-300 रुपये है। तो ITR हॉस्टल के बारे में बात करें तो बॉयज़ के लिए सैड न्यूज़ है अभी भी भाई, मेरे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, सेकंड प्रूफ कंप्लीट होने वाला है, अभी भी हॉस्टल नहीं मिला है मुझे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे हॉस्टल इस ITR में इस सेशन में 2023 के बैच वालों को मिल पाएगा। 2022 बैच वालों को भी शायद अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कों को इस बार भी मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं मिला है। देखो हॉस्टल है, एक हॉस्टल मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, लेकिन उस हॉस्टल में इतनी मतलब कि बोल सकते हो इतनी सीटें नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि उतने सारे बच्चों को उसमें अलॉट हो सके। तो पहले ही देखो, जिसकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है वो चले जाते हैं, उसके बाद जो जगह बचता है, और जैसे 21 बैच वाले को अभी मौका है वहाँ पे रहने का, तो वहाँ पे भी गए हुए हैं। तो 21 बैच वाले चले जाएंगे, तो उसके बाद 22 बैच वाले जाएंगे, उसके बाद 23, उसके बाद 24 वाले, उसके बाद 25 वाले। तो मुझे नहीं लगता कि आपको शायद हॉस्टल मिले। शायद आपकी किस्मत अच्छी हो तो हॉस्टल बनना भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब से हमारे डायरेक्टर में आई ITR की बहुत सारे काम करवा रही, बहुत सारा काम करवाया। आप मेरे लास्ट व्लॉग देखोगे ना ITR कैंपस टूर का, अभी तक मैंने इस बार का नहीं बनाया कैंपस टूर का, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं दिखा दूंगा। कैंपस बिल्कुल चेंज हो चुका है भाई, सारी सड़कें नई बन गई है, बाउंड्रीज नए हो गए हैं, और बस एक चीज़ की कमी है कि हॉस्टल नहीं बना, जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्टल की। हॉस्टल नहीं बनाया। मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हॉस्टल बना दे, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो मैं यही बोलूँगा, बॉयज़ को तो हॉस्टल नहीं मिलने वाला। और ये ITR हॉस्टल की बात हो गई। अब बात करते हैं ITR मेस की। ITR मेस तो है, ठीक है, और यहाँ पे डाइट ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ पर डाइट है, ठीक है। तो 80 तो एक दिन का दो टाइम चलेगा तो 160 रुपीज़ लगेंगे एक दिन के खाने में। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हो या आपको पैसे की कुछ बचत करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप खुद से भी बना सकते हो रूम रेंट ले। जैसे बॉयज़ हो तो आप रूम रेंट लेके बना सकते हो, तो उससे आपके पैसे बच जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं वैसे आप अगर रूम पे बनाते हो तो। मेस तो है, वैसे आराम से खा सकते हो मेस में। फिर बात करेंगे हम उसके बाद ITR फैकल्टी की। भाई ITR की फैकल्टी है ना भाई, तुम्हें स्कूल की याद दिला देगी। खूब पढ़ाते हैं भाई, आपको डरा के धमका के, उनको उनसे जैसा होगा वैसा आपसे पढ़वाएंगे, खूब मेहनत करवाते हैं बच्चों से, और आपको फील आएगा कि हाँ भाई हम यहाँ पढ़ाई होती है कॉलेज में। तो बस यही हमारा इस वीडियो का सवाल था, और आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जाके कमेंट करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए कमेंट का जवाब देने की। अगर हो सके ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँ। तो चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।